नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच आज फिर से लेकर आ गए हैं नई क्लास में। आप सभी का स्वागत है। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में। आज लेकर आए हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र लेकर आए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्लास का लाभ उठाइए। आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं, जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। तो क्या क्या शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र व संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र व संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। अगला है भारतीय संघ। अगला है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो नया राज्य बनाने का सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। ये बीपीएससी टीआरई री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है टीआरई 3 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो आप सभी को बताना है, ध्यान रखना है। 28 राज्य हैं, 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, दिल्ली। अगला है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 20 सीटें की गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। चलिए देखते हैं। 1 में अनुच्छेद 1 में संघ राज्य क्षेत्र। 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना संसद का अधिकार है। 3 में दिया है अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 द्वारा कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 4 है 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुपांशिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। अगला है आपका नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद का। संसद को नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है भाषाई आधार पे। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों बनाए थे? तो 14 राज्य, 6 संघीय राज्य बनाए थे। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य व 6 संघीय राज्य बनाए गए थे। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो वो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम को एक संपूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे हमारे राज्य में
राज्यपाल करते हैं शासन, वैसे बिहार में राज्यपाल करते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार करते हैं शासित। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना कव्वालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। किसने किया था? हरि सिंह ने। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है पहले विशेष राज्यों का दर्जा किसको सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला? तो क्रम अनुसार देखते हैं। नागालैंड को 1963 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, और सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987। अगला है राज्य त्रिपुरा को 1972 में, मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, गोवा 1987 में। ये नए विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा मिला इन राज्यों का। अगला देखते हैं। अगला है आपका क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद देखते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली इसके सम्मिलित राज्य है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसमें कौन कौन राज्य शामिल है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन कौन सी शामिल है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कोलकाता का इसका मुख्यालय है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम ये हमारे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। कोलकाता इसका मुख्यालय है। अगला है आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। इसमें शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव इसमें शामिल है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। 5वां नंबर है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में चेन्नई है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना दक्षिणी क्षेत्रीय में शामिल है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीचे दिया गया है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था आपका 1953 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बीपीएससी TRE 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है आपका राजधानी एवं भाषा, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल को बताने वाले हैं। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। राजस्थान का राजधानी जयपुर है। इसका भाषा कौन सा है? हिंदी। जिलों की संख्या 50, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल। अगला दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल का भाषा कौन सा? हिंदी। जिलों की संख्या 55 है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.37%। 9.37% है मध्य प्रदेश का टोटल भारत का क्षेत्रफल का। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? मुंबई। मराठी यहाँ का प्रमुख भाषा है। जिलों की संख्या 36 है और क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का कुल क्षेत्रफल का है 9.36%। अगला है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश का राजधानी है आपका लखनऊ। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा यहाँ का मुख्य भाषा है। जिलों की संख्या 75 है, अभी 76 हो गया है। एक 76वां जिला वर्तमान में तत्काल है कुंभ, और इसका क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 7.188% क्षेत्रफल है। अगला है गुजरात। 5 नंबर है गुजरात। गुजरात का राजधानी है गांधीनगर और यहाँ का भाषा है गुजराती। जिलों की संख्या 33। यहाँ का क्षेत्रफल है 1,96,263 1,96,024 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का टोटल भारत का है 5.96 वर्ग क्षेत्र प्रतिशत है। कुल क्षेत्रफल का 5.96% है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आंध्र प्रदेश। अगला है आंध्र प्रदेश, बंगलोर होगा, 6 नंबर है। बेंगलोर की राजधानी है कर्नाटक। यहाँ का भाषा है कन्नड़। जिला है 31। क्षेत्रफल है आपका 1,91,791 वर्ग किलोमीटर, और पूरा भारत का क्षेत्रफल का कितना है, आप 5.83%। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 7 नंबर है ओडिशा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ का भाषा है तेलुगु, और जिलों की संख्या 26 है। क्षेत्रफल है इसका 1,60,205 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल भारत का 4.87% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है ओडिशा। ओडिशा का राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ का भाषा है उड़िया, और जिला है 30। क्षेत्रफल है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर, और टोटल भारत का क्षेत्रफल का है 4.73%। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर। यहाँ का भाषा है हिंदी। जिलों की संख्या 28 है। क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 10 नंबर है तमिलनाडु। 10 नंबर है तमिलनाडु। यहाँ का राजधानी है चेन्नई, और यहाँ का भाषा है तमिल। जिलों की संख्या है 38। जिलों की संख्या 38। क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 3.95 किलोमीटर है टोटल। बिहार, अपने बिहार के बारे में देखते हैं। तो बिहार का राजधानी है पटना। यहाँ का भाषा है, प्रमुख भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या 38 है, और यहाँ का वर्ग क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 2.86% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। कोलकाता है। यहाँ का भाषा है बांग्ला। जिलों की संख्या 23। क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल भारत का 2.69% है। अगला है 13 नंबर अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर। यहाँ का प्रमुख भाषा है अंग्रेजी, और जिलों की संख्या है 22, और क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल भारत का 2.54% है। अगला है 14 नंबर झारखंड। झारखंड का राजधानी है रांची। यहाँ का भाषा है प्रमुख हिंदी। जिलों की संख्या है 24, और यहाँ का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 2.42% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है झारखंड। अगला है 15 नंबर असम। असम का राजधानी है आपका दिसपुर। यहाँ का भाषा असमिया। जिलों की संख्या है 31, और क्षेत्रफल है 78,483 वर्ग किलोमीटर, और पूरा भारत का 2.38% है भारत का प्रतिशत में। अगला है 18 नंबर है हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला धर्मशाला। यहाँ का भाषा है हिंदी। जिलों की संख्या 12, और क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल भारत का 1.69% है। 17 नंबर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून गैरसैंण। यहाँ का भाषा है हिंदी संस्कृत, और जिलों की संख्या है 13,
क्षेत्रफल है 55,483 वर्ग किलोमीटर और टोटल भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत है 1.62% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 18 नंबर पंजाब। पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ का भाषा है पंजाबी, जिला की संख्या है 23 और क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किलोमीटर जो टोटल भारत का 1.53 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत है टोटल भारत का। अब आ गया है हरियाणा। हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ का भाषा है हिंदी, जिलों की संख्या 22, यहाँ का क्षेत्रफल है इसका 44,212 वर्ग किलोमीटर जो टोटल भारत का 1.34% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 20 नंबर है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ का भाषा है मलयालम, जिलों की संख्या 14 और क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर, टोटल भारत का प्रतिशत में 1.18 वर्ग प्रतिशत है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है मणिपुर। मणिपुर का राजधानी है शिलोंग और यहाँ का भाषा है गारो। मेघालय है। मेघालय का राजधानी है शिलोंग का भाषा है गारो, यहाँ जिलों की संख्या है 12 और यहाँ का इसका वर्ग क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर और टोटल भारत का है 0.68% है मेघालय का। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका मणिपुर। 22 नंबर मणिपुर है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल और यहाँ का भाषा है मणिपुरी और जिलों की संख्या है 16, क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर और टोटल भारत का है 0.67% है। अब चलते हैं 23 नंबर मिजोरम। मिजोरम का राजधानी है आइजोल, यहाँ का भाषा है मिजो, जिलों की संख्या है 11, क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर, टोटल भारत का 0.64% है। अगला है 24 नंबर नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है नागालैंड का राजधानी है कोहिमा, यहाँ का भाषा है अंग्रेजी, जिलों की संख्या 11 और क्षेत्रफल है आपका 16,579 वर्ग किलोमीटर, टोटल भारत का 0.50% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। त्रिपुरा। 25 नंबर है त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला, यहाँ का प्रमुख भाषा है बांग्ला, जिलों की संख्या है 8 और इसका क्षेत्रफल है 10,491 वर्ग किलोमीटर और टोटल भारत का है 0.31%। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 26 नंबर है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगोटक, यहाँ का भाषा है नेपाली और जिलों की संख्या यहाँ 11, क्षेत्रफल है 7,096 वर्ग किलोमीटर, टोटल भारत का 0.21% है। 27 नंबर है गोवा। 27 नंबर है आपका गोवा। गोवा का राजधानी है पणजी, यहाँ का भाषा है कोंकणी और यहाँ जिलों की संख्या है 2, सबसे छोटा राज्य है गोवा, यहाँ 2 जिलों की संख्या है। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है 3,782 वर्ग किलोमीटर है और टोटल भारत का 0.11% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। लास्ट है 28वां राज्य है तेलंगाना। तो 28वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तो आप सभी को ध्यान रखना है 28वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। और यहाँ इसका राजधानी है हैदराबाद, यहाँ का भाषा है तेलुगु और उर्दू। जिला कितना है 33, इसका क्षेत्रफल है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है जो टोटल भारत का 3.40% है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला चलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश के जिलों की संख्या के बारे में देखते हैं। इसका वर्ग क्षेत्रफल अंडमान निकोबार पहला है। अंडमान निकोबार, इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और जिलों की संख्या 3, वर्ग क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, इसको जिलों की संख्या है 1 और इसका वर्ग क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। तीसरा नंबर है दादर नगर हवेली दमन, इसका राजधानी है दमन, जिलों की संख्या 3,
क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर। अगला है 4 नंबर दिल्ली। दिल्ली, इसकी राजधानी है नई दिल्ली और जिलों की संख्या है 11 और इसकी क्षेत्रफल है 1,04,83 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली की क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। अगला है 5 नंबर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है करवक्ती और यहाँ जिलों की संख्या 1, इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 32 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर में, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी और यहाँ जिलों की संख्या है 4, इसका क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, यहाँ जिलों की संख्या है 22 और इसका क्षेत्रफल है 54,624 वर्ग किलोमीटर, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है लेह, यहाँ जिलों की संख्या है 2 और क्षेत्रफल है इसका 1,68,055 वर्ग किलोमीटर, तो आप सभी को ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसका राजधानी लेह है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है 1,68,055 वर्ग किलोमीटर, तो आप सभी को ध्यान है। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है जो 45,652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है तथा सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी है जो 9 वर्ग किलोमीटर है, तो आप सभी को ध्यान है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसका वर्ग कितना क्षेत्रफल है? 45,652 वर्ग किलोमीटर। तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे है। ये कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर, यहाँ 9 लोग रहता है 1 किलोमीटर में। सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जहाँ 45,652 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर के अंतर्गत, तो आप सभी को ध्यान रखना है। हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ, तो आप सब नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।